नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म राम की जन्मभूमि का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। फिल्म की रिलीज पर फिलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जल समाज से किया इनकार। जुमे को फिल्म होनी है रिलीज। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिल्म राम की जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फिल्म की रिलीज पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जल समाज से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, जुमे को फिल्म रिलीज होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर नाज़रीन, फिल्म राम की जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फिल्म की रिलीज पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जल समाज से साफ इनकार कर दिया है। ये फिल्म जुम्मे को रिलीज होनी है। नाज़रीन, अब बात करते हैं आईटी रेड्स की। कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी के नजदीकी रियासती वजीर सीएस पुट्टाराजू के घर पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। मुंडिया और मैसूरू में इनकम टैक्स की टीमों ने छापे मारे हैं। महकमे ने पुट्टाराजू के भतीजे के घर पर भी छापा मारा है। दीगर 10 मकामात पर भी इनकम टैक्स छापे मारे गए हैं। बीएसपी सदर मायावती ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजीर आजम के खिताब की जांच के लिए कमेटी बनाए जाने का खैर मकदम किया है। मायावती ने साथ में यह सवाल भी खड़ा किया है कि मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात नहीं थे और इलेक्शन कमीशन से इजाजत लिए बगैर वजीर आजम ने मुल्क के अवाम से खिताब का ऐलान कर दिया। उनका यह खिताब इंतखाबी मफाद के लिए था। पहले भी बीजेपी के कई लीडर नए नए तरीकों से चुनाव ज़ाब्ते अखलाक का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं। मायावती ने इलेक्शन कमीशन से इस पर सख्ती बरतने की अपील की है। कांग्रेस की नई लीडर और अदाकारा उर्मिला मातोंडकर ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरस में मुल्क में कोई तरक्की नहीं हुई है, अलबत्ता नफरत फैलाई गई है। पार्टी में शामिल होने के बाद मुंबई में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल नहीं हुई है, बल्कि वो पार्टी के नजरियात में यकीन रखती हैं।